स्वागत है दोस्तों अपने YouTube चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। जैसा कि आपने पिछला एक वीडियो मेरा देखा होगा कि मैं बताया था कि इंटरव्यू में स्टूडेंट जाते हैं फेल हो जाते हैं। मैंने उनके लिए बहुत कुछ बोला था। आज उनके लिए वीडियो बना रहा हूं कि आप लोग इंटरव्यू पे जाते हो तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं आज मैं आपको बताऊंगा। यदि आप ITI कर रहे हो, यदि आपको जॉब करना है, इंटरव्यू सिलेक्शन करना है, किसी भी प्रकार के कैंपस सिलेक्शन पे जाना है तो ये वीडियो जरूर देखना, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आपको यह नॉलेज होगा कि इंटरव्यू पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और हमें जवाब कैसे देना पड़ता है। बच्चों को मालूम ही नहीं पड़ता क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। बच्चे डाउट रहते हैं कि हम तैयारी कहां से करें, जो इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन होता है हमें तैयारी कहां से करनी पड़ती है और हमें इंटरव्यू को जवाब कैसे देना पड़ता है। मैं उनके लिए कल वीडियो एक डाला था, इसके पहले आप वीडियो नहीं देखे हो तो देख लेना। मैंने उन्हें बताया था कि आप लोग तैयारी तो करते नहीं हो, पहली बात, और दूसरी बात आपको बोलना भी नहीं आता कि इंटरव्यू का जवाब कैसे देना है। कोई भी टूल्स का नाम पूछ ले, यदि आपका टूल्स का पूछ रहा है, कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको आपको जवाब कैसे देना है। ठीक, आज मैं कुछ ऐसे 8 से 10 क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन बताएंगे जो आपके इंटरव्यू में हर बार पूछा जाता है। मैंने कभी अभी तक कम से कम 20 इंटरव्यू अटेंड किया है, इंटरव्यू दिया हूं, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछे गए थे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस खुद बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जरूर देखा करो कि इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, हमें जवाब कैसे देना पड़ता है। आपको भी नहीं मालूम, मैं बता देता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट बता लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं बता पाते। हिंदी में यदि बोलना जाता है ITI का फुल फॉर्म क्या होता है, हिंदी में नाम बताओ, इसका नाम होता है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था या संस्थान भी बोलता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं इंग्लिश में। पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कॉमन क्वेश्चन यही होता है ITI स्टूडेंट से जो पूछा जाता है। यदि आप कैंपस अटेंड कर रहे हो, कोई भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के लिए गए हो, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा ये पूछा जाता है कि आप बताओ क्लास सी। आपने सुने होंगे 4 प्रकार की आग होती हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। जो क्लास सी प्रकार की आग में क्या आती है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है आप क्लास सी के उदाहरण बताओ, कौन कौन सी आग आती है क्लास सी के अंतर्गत। बच्चे कुछ बोलते हैं सर पेट्रोल डीजल, बच्चे बोलते हैं कि बिजली से लगी आग, बच्चे बोलते हैं कि कोयला में लगी आग। डाउट ये रहता है कि उनको ठोस जवाब कैसे देना है। तो आपको यदि आपसे इंटरव्यू वाला पूछा कि भैया आप बताइए क्लास सी में कौन प्रकार की आग होती है, तो आपको सिर्फ ये बताना है गैस से लगी आग, गैस से लगी आग क्लास सी के अंतर्गत आती है। यदि आपसे सिर्फ ये पूछा गया है कि क्लास सी के अंतर्गत कौन सी आग आती है, तो आपको यही बताना है गैस से लगी आग क्लास सी के अंतर्गत आती है। यदि पूछा जाता है क्लास सी के अंतर्गत कौन कौन सी गैस आती है, तो आप बता सकते हो CNG गैस होती है, LPG गैस होती है, ये गैस होती है जो क्लास सी के अंतर्गत आती है। यदि आपसे पूछा जाए क्लास सी के जो आग होती है इसको बुझाने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या यूज करते हैं, जो हम लोग उसको आग को कंट्रोल करना है उसका क्या यूज करते हैं, पानी डालते हो, रेत डालते हो, कोयला डालते हो या CO2 डालते हो, तो अपन को कुछ नहीं जवाब देना कि सर जो क्लास सी के अंतर्गत आग आती है उसको हम लोग CO2 के माध्यम से कंट्रोल करते हैं, बुझा लेते हैं, जो गैस से लगी आग होती है। ठीक, सिर्फ जवाब आपको उतना देना जो क्वेश्चन पूछा है, ज्यादा नहीं बताना। जैसे उसके सामने कुछ टूल्स होते हैं, आपसे पूछेगा इसका नाम बताइए, ये क्या है। अब आप लोग बोलोगे सर फ्यूज है। ठीक, इतना तो आप बता दोगे, उसको भी मालूम होता है ये फ्यूज है जो आपसे पूछ रहा है। अब आपसे ये पूछेगा ये फ्यूज किस मटेरियल का बनाया गया है, तो आप सिर्फ यही बताओगे ये फ्यूज पोर्सलीन का बनाया जाता है। ठीक, यदि आपसे पूछा जाता है इस फ्यूज का नाम क्या है, तो आप बता सकते हो इस फ्यूज का नाम है किट कैट फ्यूज। क्या बताओगे, किट कैट फ्यूज। यह आपसे पूछा जाता है कि ये जो फ्यूज होता है कितने एम्पियर तक यूज कर सकते हो, तो आप बता सकते हो 5 एम्पियर से 3000 एम्पियर तक इस फ्यूज का उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन इससे और बनता है कि इस फ्यूज में
इसको क्या बोलते हैं और ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? इसको बोल दोगे आधार यानी बेस, इसको बोलोगे टॉप। ठीक, ये आधार होता है, ये टॉप होता है, दोनों को अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये किस मटेरियल का बनाया जाता है? पोर्सलिन का बनाया जाता है। इसका नाम क्या है? किटकैट नाम है। ये कितने एम्पियर तक यूज करते हो? 5 एम्पियर से 3000 एम्पियर तक। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चे से यदि पूछा जाए इसका क्या नाम है, तो भटक जाते हैं, सर ये फ्यूज है, इसका काम घरों पे लगाते हैं। नहीं, जितना क्वेश्चन पूछा जाए सिर्फ उतने का ही जवाब दो, एक्स्ट्रा मत दो जवाब। अगला क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपने ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़े होंगे तो आप अच्छे से जवाब दे सकते हो। सिर्फ आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है ट्रांसफार्मर क्या है, आपको इतना जवाब देना है सर ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप डाउन और स्टेप अप करने वाली एक डिवाइस है या एक मशीन कहलाती है, इतना आप बताओगे। अब यदि ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ और पूछता है, बकोल्ज रिले का काम क्या है, कंजर्वेटर का क्या काम है, तो आप अलग अलग बता सकते हो। कंजर्वेटर के बारे में यदि आपसे पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर पे ऊपर एक छोटी सी टंकी लगी होती है जिसको बोला जाता है कंजर्वेटर, उसको क्यों लगाया जाता है? यदि आपसे क्वेश्चन इतना पूछा गया तो उसका सिर्फ जवाब ये रहेगा कि जो मेन टैंक होता है उसमें ऑयल भरा होता है। सर जो ऑयल गर्म होता है तो ऑयल फैलता है, यानी जो ऑयल फैलता है उसको स्पेस देने के लिए, उसको जगह देने के लिए कंजर्वेटर का उपयोग किया जाता है। कंजर्वेटर पे गर्म तेल ऊपर आ जाता है। कंजर्वेटर का काम यही है, मेन टैंक का तेल जब फैलता है तो उसको जगह देना। आप इतना बता सकते हो। आपसे अगला ट्रांसफार्मर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, ट्रांसफार्मर में बताइए बकोल्ज रिले का काम क्या है, तो आप सीधा सा संपर्क दोगे सर बकोल्ज रिले का काम होता है किसी भी प्रकार के फॉल्ट को डिटेक्ट करना, वो होता है रिले। अब ये बोला जाता है कि ट्रांसफार्मर सिलिका जेल का क्या यूज करते हो, तो ट्रांसफार्मर में जो सिलिका जेल होती है, ट्रांसफार्मर के जो मॉइस्चर होते हैं बाहर के वातावरण में, हवा जो खींचती है ट्रांसफार्मर, वो सिलिका जेल उस नमी को सोख लेती है। तो कुछ आपको सिर्फ इतना जवाब देना है जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। अगला क्वेश्चन में जैसे पूछ लेता है कम्यूटेटर का काम क्या है? आपने कम्यूटेटर के बारे में पढ़ा होगा, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर में पूछा जाता है, लगाया जाता है। ठीक, अब यदि आपसे कम्यूटेटर के बारे में पूछा भैया तो आप सिर्फ इतना जवाब दोगे सर कम्यूटेटर का काम होता है एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करना। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, कम्यूटेटर क्या है, आप बता सकते हो कि कम्यूटेटर का मतलब कम्यूटेटर काम क्या है, तो आप बता सकते हो ट्रांसफर वो एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए कम्यूटेटर का यूज किया जाता है। यदि पूछा जाता है कम्यूटेटर किस पदार्थ का बनाया जाता है, तो आप बता सकते हो हार्ड ड्रन तांबा, मतलब कॉपर की बनाई जाती है कम्यूटेटर। आपको सिर्फ क्वेश्चन ऐसे देना है, जैसे आपके सामने ये बोल देगा ये क्या है, सर ये 3 पोल की एमसीबी है, आप सिर्फ इतना बताओगे। इसका यूज किया है, सर ये घरों की प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, जो कि ये 3 फेज को एक साथ ऑन ऑफ कर सकती है, इसको बोलते हैं 3 पोल की एमसीबी। ठीक, अब यदि एमसीबी का फुल फॉर्म पूछा गया है तो आप यही बताओगे एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक, यूज ये होता है प्रोटेक्शन के लिए होता है, 3 फेज सप्लाई को एक साथ ऑन ऑफ कर सकती है, 3 पोल की एमसीबी है। सिर्फ इतना जवाब आप दे सकते हो एमसीबी के बारे में। बहुत से लड़के पहले इधर झांकेंगे इधर देखेंगे, उनको जवाब देना आता ही नहीं है, बोलते हैं मैं फेल हो गया इंटरव्यू में। तो क्यों ना फेल हो भाई, क्योंकि आपको आता ही नहीं ना इसके बारे में। तभी पढ़े एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, एमसीबी के काम क्या है, कुछ नहीं। फिर इसके बाद उनके पास अक्सर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू वाले, उनके पास टूल्स होता है। जैसे अब आपको इसके बारे में पूछ लिया जाए, अब आपको ये मालूम होना चाहिए ये वेरिएबल रिक्वेस्टेड है। वेरिएबल का मतलब होता है इसकी वैल्यू को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। यदि मोटर की स्पीड को कम या ज्यादा करना है तो रिक्वेस्टेड के माध्यम से हम कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। इसका नाम है रिक्वेस्टेड।
रिहेस्टर का काम है करंट की वैल्यू को कम या ज्यादा करना। ठीक, इसमें कॉइल लगाई जाती है रेजिस्टेंस की, ताकि रेजिस्टेंस के माध्यम से हम लोग करंट के मान को कम ज्यादा कर सकते हैं। क्वेश्चन सिर्फ ऐसे पूछे जाते हैं। मैं आपको डेली एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा कि इंटरव्यू पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आपको जवाब कैसे देना है। 8 से 10 क्वेश्चन डेली बताऊंगा ताकि आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके हो कि इंटरव्यू पे अक्सर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्टार्टर क्यों लगाते हैं। मोटर में स्टार्टर क्यों लगाते हैं मोटर में। आप सीधा सा जवाब दे सकते हो, सर स्टार्टर का काम है मोटर को चालू और बंद करना। यदि ये पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि यदि आप स्टार्टर नहीं लगाओगे तो मोटर में क्या हानि होगी, आप बता सकते हो सर मोटर जल सकता है। क्यों? आप ये बता सकते हो कि स्टार्टिंग में जो करंट होती है मोटर ज्यादा ले लेती है, उसी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग स्टार्टर का अक्सर यूज करते हैं। यदि स्टार्टर जो होता है तो मोटर को ऑन ऑफ करती है, साथ ही साथ मोटर में लिमिट करंट देती है, मैक्सिमम करंट देती है ताकि मोटर हमारा जले ना। यानी हम स्टार्टर के माध्यम से आसानी से ऑन ऑफ कर सकते हैं। बहुत कैटेगरी के स्टार्टर होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए DOL स्टार्टर, DOL स्टार्टर कितने HP के लिए यूज किया जाता है, आपको सीधा सा जवाब देना है 5 HP तक के लिए। यानी DOL का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का यूज होता है कि 5 HP की मोटर को चालू और बंद करने के लिए। ऐसे सिर्फ क्वेश्चन का आप जवाब दोगे ना, सामने वाला आपको सिलेक्शन कर दबा देगा, सेलेक्ट कर लेगा, किसी भी प्रकार के आपको डाउट नहीं होगा। तो आपको सीधे इंटरव्यू पे ऐसी जवाब देना है। ऐसा नहीं कि आप भटका दो, सामने वाला भी गुस्सा करे, सामने वाला भी डाउट हो जाए। आपको ऐसे जवाब देना है ताकि सामने वाला खुश हो जाए। जवाब छोटा सा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि दुनिया भर की कहानी आप उसको सुनाने लगो, बोर हो जाए, बोले ठीक है अब जाओ, हो गया। नहीं, जवाब ये होता है कि आप आंसर का जवाब छोटा से छोटा दो, कम शब्दों में दो, क्लियर दो। यही होता है इंटरव्यू का जवाब। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं इंटरव्यू के क्वेश्चन पे नेक्स्ट वीडियो पे कल। आज यहीं स्टॉप करते हैं। आज कुछ सीखने को नया मिला हो, चैनल को लाइक कर देना। थैंक यू।